चाहे वह विधि का साधु जीवन, चाहे वह धार्मिक अनुष्ठान में विवेक हो, चाहे आपके सांसारिक अनुष्ठानों में विवेक हो, विवेक के बिना प्रतिक्रिया शून्य है। अर्थात यदि विवेक है तो जीवन में वीतरागता भी आएगी, और यदि जीवन में वीतरागता है तो नियम से जीव विवेक शाली होगा। यदि वीतरागता है तो विवेक अवश्य होगा, और विवेक नहीं है तो ना तो वो वैराग है ना वो वीतरागता है। आएगी क्या? मुझे नहीं लगता, क्योंकि सारी चीज विवेक से निर्भर करती है। विवेक है तो सत्य है, विवेक है तो अहिंसा है, विवेक है तो अचूक है, और विवेक है तो ब्रह्मचर्य है, और विवेक है तो परिमाण व्रत के ग्रस्त होगा, और विवेक है तो अपरिग्रह महाव्रत है, महाव्रत होगा। विवेक के बिना संपूर्ण व्रत शून्य है। अब हमें स्वयं ही आकलन करना होगा, हम कहाँ पर खड़े हुए। लोगों को देखने में दिख सकता है कि वरुण पथ में, मानसरोवर में है, मंदिर जी में। विवेक नहीं है तो कर्म का बंध है, दुर्विवेक है तो कर्म का क्षय। स्वीकार है? याद रखना, इसी से क्वेश्चन आंसर हो। विवेक है तो कर्म का क्षय है, और विवेक शून्य है तो कर्म का बंध है। एग्जाम्पल, मंदिर जी आए, दर्शन कर रहे हैं, और पीछे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और हम ऐसे खड़े हो गए, हम ऐसे खड़े हो गए कि पीछे वाले को विघ्न हो रहा है, उसे दर्शन नहीं हो रही, उसे बाधा हो रही है। तो बताइए, उसमें कर्म का बंध हो रहा है कि कर्म का क्षय हो रहा है? कर्म का बंध हो रहा है, क्योंकि आपने उसे अंतराय डाल दिया, अर्थात आपके लिए बाधा पड़ेगी। चलो एक हो गई एग्जाम्पल। दूसरी बात, दर्शन करने आई, सामने वाला पूजा कर रहा था, सामने वाला पूजा कर रहा था, और तुम आकर के जोर जोर से बोलने लगे, जोर जोर से भक्ति पाठ करने लगे, वो सर्व भूल ही गया, तो भी कर्म का बंधा, ठीक है ना? क्योंकि विवेक है तो कर्म का क्षय है, और विवेक नहीं तो कर्म का। प्रवचन में आएंगे, माता जी प्रवचन कर रही थी, हम उसमें ही बीच में बोलने लगे, ये तो आप ना बोले तो आपका साथी मोबाइल बोलने लगा, आप ना बोले तो आपका साथी, आपने एक नया जीवन साथी तैयार किया। क्या? अब किसी के जो जीवन साथी था उसकी आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? उसके साथ तो साथ फेरे वाले जीवन साथी को भी भूल गए। क्यों?
नया जीवन साथी बना लिया। उस जीवन साथी की ना 1 मिनट नहीं ले सकते। और आप ना बोले, लेकिन आपका जीवन साथी जिसका नाम मोबाइल है वो बोलने लग गया। और वो बोला तो मालूम, अकेले को कर्म नहीं, अकेले में नहीं, सबको इतना अंतराय डाला का सबका उपयोग कर दिया। किसका बोल रहा है जीवन साथी? कौन है? उसको सब देखने लगे और सबका उपयोग हटा। धर्म से तो उसका क्या हुआ? पुण्य का बंध हुआ का पाप का? बताइए, पाप का क्षय हुआ कि पुण्य का क्षय हुआ? पुण्य का क्षय हुआ, पाप का बंध हुआ ना। अर्थात हम और आप कहते तो ही कि मंदिर गए, पर मंदिर में इतनी मालाएं फेरी, इतनी पाठ पढ़ी, इतनी शांति धाराएं कराई, इतना अभिषेक किया, लेकिन फिर भी हम तो परेशान के परेशान हैं। क्यों? तुमने दूसरे लोगों को परेशानी जो दी, कैसे दी? कोई दर्शन कर रहा था तो उसके बीच में ही आके खड़े हो गए, है ना? कभी इतनी तेज पढ़ने लगे कि वो पूजा ही भूल गया। कभी वो स्वाध्याय प्रवचन में वो सुन रहा था और उसके लिए आपने क्या कर दिया? कोई ना कोई तरीके से, है ना? अर्थात हमारा बेबी क्या है तो मोबाइल जीवन साथी भी साइलेंट है। क्या? यदि आपके जीवन में विवेक है तो कौन है? जीवन साथी भी साइलेंट है। वो जीवन साथी ध्यान रखेगा कहाँ बोलना, कहाँ नहीं बोलना। समझ गए? और यदि आपके अंदर विवेक नहीं है तो क्या होगा? कोई पूछेगा भी नहीं। दो चीज समझिए, विवेक की बात चल रही, आपसे कोई पूछ नहीं रहा तो भी आप उसे आंसर दिए जा रहे, दो के बीच में बोले जा रहे, तो क्या होगा? विवेकहीन की निशानी है। विवेक शून्य व्यक्ति क्या करता है? उसे पता ही नहीं रहता, कहीं भी बोले जाता है। एक बहुत अच्छी बात बताओ, मुझे आज 9 दिन हो गए जेल अंकल, 9 दिन हो गए ना। आज मुझे 9 दिन हो गए और 9 दिन में जो मैंने एनालाइज किया, बहुत बड़ी बात बता रहे, 9 दिन में जो हमने एनालाइज किया वो ये किया जी कि अंकल से जब तक कोई बात पूछो ना तब तक बोलते नहीं। मेरे पास जितने में मतलब कोई भी बात होगी तो मतलब बिना प्रयोजन की नहीं बोलेंगे। वो एक बहुत एनालाइज किया, हम खुद स्वयं कहते हैं क्यों आप चुप क्यों, आज कुछ हो गया तो बोल के नहीं, मतलब स्वयं एनालाइज कर रहे थे अर्थात क्यों। और यदि कोई दूसरा बात कर रहा तो कोई क्या ना, नमोस्तु माता जी, वंदनामि माता जी, वंदनामि माता जी, वंदनामि माता जी। स्वाध्याय चलेगा और लोग क्या करेंगे? विवेक की बात चल रही है, स्वाध्याय चल रहा है ना। अर्थात विवेक की बात, विवेक है तो जीवन में उन्नति है ना। और विवेक है तो ये भी सिखाता है कहाँ पर साइलेंट रहना है और कहाँ पर स्पीकर ऑन करना है। ये माइक से सीखे अपन, बहुत अच्छी चीज। ये हमेशा ऑन नहीं रहता है। क्यों? मोबाइल का तुम्हारे जीवन साथी का डेटा हमेशा ऑन रहता कि वो ऑफ भी रहता? कुछ टाइम तो ऑफ भी कर लेते हो, है ना। डेटा ऑफ करते हो कि नहीं करते हो, वरना डिस्चार्ज हो जाएगा।
ये विवेक की बात है कि वो जीवन साथी, वो मोबाइल स्विच ऑफ ना हो जाए, वो क्या ना चार्ज, उसकी बैटरी ना चली जाए, तो आप क्या करते हो, मोबाइल डेटा क्या करते हो, ऑफ कर लेते हो, है ना। और ये जीवन आपका क्या, ये जीवन आपका डिस्चार्ज ना हो जाए, इसके लिए आप कितना अपना मोबाइल, अपना स्पीकर ऑफ करते हो। ये स्पीकर ऑफ नहीं करते, कभी भी लाउडली स्पीकर ऑन रहता। पर विवेकशाली व्यक्ति क्या करता है, स्पीकर को ऑफ कर देता है। इसलिए विवेक से बहुत सारे लाभ है। और क्या हानि है बताओ। मंदिर जी में आए विवेकशाली व्यक्ति, विवेक यदि शांति धारा हो रही है और वो विवेक की है तो बैल नहीं बजाएगा। क्या विवेकवान है, विवेकशील है तो बैल नहीं बजाएगा, और बजाएगा तो बताओ पुण्य का क्षय करेगा कि पाप का क्षय करेगा। पुण्य का क्षय होगा, क्योंकि शांति धारा चल रही है। उसने सिर्फ ये तो पढ़ा है कि मुझे ना मंदिर जी में एंट्री करनी है तो बैल बजानी, लेकिन उसे ये नहीं पता कि शांति धारा में महाराज जी के प्रवचन चल रहे हैं, बैल बजाओ पाप का क्षय होगा, ना कि पुण्य का वध होगा। ठीक है ना। अर्थात इन छोटी छोटी सी बातें कौन सी पुस्तक में लिखी है, ये किसी पुस्तक में नहीं लिखी है, ये आपकी जीवन रूपी पुस्तक में लिखने के लिए साधु संत आकर आपको बताते हैं। और आपको कहाँ लिखनी चाहिए, डायरी में लिखनी चाहिए कि अपने जीवन रूपी पुस्तक में लिखनी चाहिए, है ना, अपने जीवन में लानी चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात। दूसरी बात, अच्छा बताओ, जब वो फर्श पर सफाई होती है और जब पोछा लगता है तो उसमें किस चीज से लगता है, फिनाइल से भी लगता है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते ना, क्योंकि वहां पर जीवना है। ठीक है ना, ठीक है। और जब अपन उठे और बैठे अपन हाथ नीचे टेक ले, है ना, और अपन हाथ कैसे धोए, थोड़ा सा पानी दो, थोड़ा सा पानी दो, ऑयल लगा लिया, क्या किया, ऑयल तेल लगा लिए, तो बताइए वो बैक्टीरिया हाथ में रहेंगे कि हट जाएंगे, हटेंगे तो नहीं, वो हाथ में ही चिपके रहेंगे, गंदगी भी हाथ में ही चिपके रहेगी। फिर अपन कहेंगे हाथ धो लिए, पूजा कर रहे हैं भगवान जी की, क्या कर रहे हैं, भगवान जी के लिए पूजा कर रहे हैं, आरती चढ़ा रहे हैं। हम कहते इतनी पूजा है कि इतनी पूजा है कि इतना द्रव्य चढ़ाया, इतना द्रव्य चढ़ाया, शायद किसी ने नहीं चढ़ाया होगा। लेकिन मैं भी कहती इतनी पूजा की, लेकिन इतना विवेक नहीं रखा किसी ने, इसलिए उस पूजा का फल ही नहीं मिला। क्या तो जब अर्घ चढ़ाते तो हाथ धोने पड़ते कि नहीं, है ना। और ऐसे क्या किया, दर्शन कर लिए ना, दर्शन भी कर लिए, पूजा भी कर ली। अच्छी बात बताओ, अभिषेक करते हैं और आप नहाते हो, ठीक है ना, दोनों चीज सोचना। अभिषेक करते हो, ठीक है,
क्या एक चीज देखने में आ रही थी, कोई चीज जैसे कि चलो हमारे पैर पहुंचे किसी ने, ठीक है ना, हमारे पैर पहुंचे, पहुंचने के बाद क्या उसी नैपकिन से हमारा फेस पहुंच सकते हो? मेरी ही पैर, मेरी ही पैर, मेरी ही चरण, बेबी की बात कर रही, आपकी ही चरण, आपकी ही पैर, आपने पहुंची, फिर क्या उसी अगौचे से, उसी नैपकिन से, उसी टॉवल से क्या फेस पहुंच सकते हो? क्यों, क्या हानि है? हानि क्या है? नहीं पहुंच सकते, आपको सुहाता नहीं है, नहीं सुहाता, चलो दूसरी बात, ठीक है, नहीं पहुंच सकते। दूसरी बात, आपने नहा लिया, नहा करके आप बहुत रेडी, अच्छे टिप टॉप, आपने ऑयल लगा लिया, आपने क्रीम लगा लिया, आपको जो जो लोशन लगाने थे सब कुछ आप टिप टॉप पे, है ना, अच्छी तरह से। फिर उसके बाद क्या आपको कोई बिना नहाए या कोई व्यक्ति आकर के छुए तो आप क्या कहते हैं? हमारा तो फेस खराब कर दिया, हाथ तो खराब कर दिए, कहते ना, कहते ना। ऐसे ही जब भगवान जी को बिल्कुल रेडी कर दिया, क्या भगवान जी को बिल्कुल आपने तैयार कर दिया, तो फिर भगवान जी को छूना चाहिए? नहीं, फिर तो क्या, यूं दर्शन करने चाहिए। ये सब क्या है? विवेक है, ये सब क्या है? विवेक है। ये तुम लोगों का पुण्य है कि तुम्हें प्रतिदिन मूल लाई का अभिषेक मिल रहा है। तो बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, ये तुम्हारा पुण्य है कि तुम्हारे यहाँ पर प्रतिदिन मूल नायक का अभिषेक हो रहा है। आप देखो तो सही, एमपी में बहुत रेयर केस में, वही होम टाउन में एक साल में एक बार मूल नायक का अभिषेक होता है। जब पार्श्वनाथ मोक्ष कल्याण का था तब, जब आदिनाथ जयंती आती तब आदिनाथ का अभिषेक मूल नायक का, बाकी क्या होता, मतलब समझ रहे, जितनी नई नई कपड़े से पहुंचते नहीं, जो भी होता मार्जिन, जो भी, अर्थात कहने का मतलब बहुत विधि पूर्वक क्रिया करनी चाहिए ना। ऐसे आहार में भी क्या करनी चाहिए? हर जगह विवेक, क्योंकि दानपति हुआ आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी ने, नहीं, आचार्य भगवान आदि पुराण करता, ठीक है, जिनसेन स्वामी ने आपके लिए दानपति की उपाधि से अलंकृत किया, और उस दानपति के लिए जो अलंकृत किया उसमें एक सबसे बड़ा गुण दानपति का बताया है, विवेक। जिसके पास जितना विवेक है वह उतना बड़ा दानपति है। तो भैया बताओ, किस किस को दानपति बनना, किस किस को विवेक शून्य बनना, किस किस को। और इसमें एक चीज और, कोई हम माता जी से पूछ रहा था, उसमें विवेक में ही समाधान करना चाहेंगे कि हम बहुत कुछ करते, बहुत कमाते, फिर भी बरकत ही नहीं हो रही। एक विवेक और रख लो, एक विवेक और रख लो, मैं कहती हूँ जीवन में चमत्कार होगा। अपनी स्वाद्रव्य से भगवान के दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, क्या अपनी स्वद्रव्य से भगवान की पूजा करेंगे, अर्चा करेंगे, स्वद्रव्य का दान देंगे, देखना उसके बाद तुम्हारे घर में अक्षीण रिद्धि होगी। जिसके पास स्वद्रव्य का नहीं करेगा उसके घर में नहीं होती। ये भी एक विवेक है, ये भी एक बहुत बड़ा मंत्र है। तो विवेक से
बहुत सारे काम बन जाते हैं और विवेकहीनता से बड़े बड़े काम बिगड़ जाया करते हैं। इसलिए यदि जीवन में विवेक है, जीवन में विवेक नाम की व्यक्ति का नहीं, जीवन में यदि विवेक है तो जीवन का बड़ा ही महत्व है। यदि जीवन में विवेक नहीं है तो इस मनुष्य पर्याय का कोई महत्व नहीं है। तुम तो पशु हो। क्या? पशु विवेक शून्य होते हैं, होते कि नहीं? और मनुष्य विवेकशाली यदि है तब तो ठीक है, वरना मनुष्य में और पशु में क्या अंतर? इसलिए आप पशु नहीं हो, आप मनुष्य हो, वर्णगत मानव, विवेकशाली प्राणी है, विवेकवान है, धैर्यवान है, ज्ञानवान है, दानपति है। ऐसे जिनसे स्वामी ने कहा है, लेकिन फिर भी हमें विवेक के ऊपर प्रकाश डालना तो बहुत था, पर मैं क्या करूं, समय हो चुका है। इसलिए विवेक पूर्वक कर्म का क्षय करने के लिए हम और आप प्रतिक्रमण रूपी जल से मन को पवित्र कर लें। तो आओ बनाए हमें मुद्रा में सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें, मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी भेदभाव नहीं है। भगवान यदि मेरे द्वारा अज्ञान के वश करके, अहंकार के वश करके कोई अपराध हो गया, इस जिनालय में निवास करने वाले सांस लेना गणा मेरे अपराधों को क्षमा करें, सद्बुद्धि दें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु जय।